बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन के रिकॉर्ड को मेंटेन किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो सीरियल वाइज आपको नंबर ऐड करने हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी मेडिसिन्स के जो नेम होंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। नेक्स्ट जो आ जाएगा यहाँ पर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होती है मेडिसिन्स की वो आप यहाँ लिखेंगे और इनकी जो एक्सपायरी होगी उसको हम यहाँ पर मंथ में प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो इनकी एक्सपायरी डेट बनती है वो हम यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे। और अगर आप यहाँ पर डेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेज लेफ्ट वो भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट में यहाँ जो है वो आपने एज ए रिमाइंडर जो है आपने यहाँ पर अपडेट करना है। अब देखें इसके अंदर क्या काम करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज जितनी आपकी मेडिसिन होंगी आपने उतना ही डाटा यहाँ पर ड्रैग करना है। तो फिलहाल 10 रिकॉर्ड हम यहाँ पर जनरेट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो अपनी मेडिसिन के नेम लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है पैनाडोल, एरिनेक, और इसके बाद मीटीटेन, और ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास मेडिसिन हो सकती है। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर जो है वो अपने पास से जो है वो कुछ मेडिसिन के नेम लिख लेता हूँ। और उसके बाद जो आपके पास आता है नेक्स्ट जो होगी आपकी मेडिसिन्स वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि वॉक्सीटर। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है मेडिसिन्स के नेम जितने होंगे वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा। अभी यहाँ पर हम जो है वो कुछ ही मेडिसिन्स के जो है वो नेम लिख लिए हैं और इनको जो है यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट कलर के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है कि 1 जन 2025 कर दिया आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि 5 मार्च 2025 कर दिया है। ठीक है, अच्छा डिफरेंट डेट भी हो सकती है, डिफरेंट मंथ भी हो सकते हैं, तो ईयर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आपके कंडीशंस के ऊपर। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना डाटा ऐड करके, क्योंकि जो एग्जैक्ट डाटा होगा वही प्रॉपर जो है वो काम करेगा। अभी हम यहाँ पर सैंपल डाल रहे हैं तो देखें हमारे पास कहाँ कहाँ चीज़ें जो है वो मैचिंग करती हैं। और यहाँ लिखेंगे 8 जन 2025 और यहाँ लिखेंगे हम 7 जून कर देते हैं और 2025। और चले हम ये भी फिलहाल इतना डेटा लेके चलते हैं। अब इसके बाद मंथ होगा तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि 8 मंथ जो है वो इसकी एक्सपायरेशन है आफ्टर 8 मंथ। अब 8 मंथ बाद जो आपका जो डेट आएगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सपायरी डेट के अंदर। अब यहाँ हम लिख लेते हैं जैसे कि 3 मंथ्स, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 6, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 6 नहीं, यहाँ पर हम कर लेते हैं 2, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं 6, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 5। अब एक्सपायरेशन डेट की बात करते हैं तो एक्सपायरी डेट इसके अंदर आपने इक्वल लगाना है। ई डेट का जो फॉर्मूला है ये आपको राइट डाउन कर लेना है। स्टार्ट डेट आपसे पूछेगा तो जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी ये आपने सेलेक्ट करनी है, कॉमा, और मंथ आप सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने यहाँ नंबरिंग में ऐड की हुई है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर तो आपके पास एक्सपायरेशन डेट आ जाएगी। तो इसको ड्रैग करते हैं और Ctrl+1 प्रेस करके हम फॉर्मेट सेल में जाकर जो है वो अपना जो डेट फॉर्मेट होगा वो उसको हम यहाँ पर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से कोई भी एक डेट फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक्सपायरेशन डेट आ गई है। अब डेज कितने हैं उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल लगा के मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर 1 के अंदर आपको 0 टाइप कर देना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। नंबर 2 के अंदर आपको क्या काम करना है, जो आपकी एक्सपायरेशन डेट होगी इसको सिंपल आप माइनस कर देंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग डेट से, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ डेज भी बता रहा है आपको कि 243 डेज जो है वो आपके लेफ्ट हैं। यानी कि अब इसको जब ड्रैग करते हैं किसी में 92, किसी में 61, किसी में 183, किसी में 153। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं रिमाइंडर पे। रिमाइंडर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर जो है वो आपको कौन सी मेडिसिन आपकी एक्सपायरेशन के बिल्कुल करीब है तो वो आपको एक रिमाइंडर में बताता है। तो यहाँ रिमाइंडर निकालने के लिए बहुत सिंपल फार्मूला है। तो यहाँ मैं क्या काम कर लेता हूँ, चैट जीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ। तो चैट जीपीटी हमें क्या रेकमेंड करता है फार्मूला, तो आप खुद से भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट है, अगर आपने टाइप किया हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है और मैंने जो है यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को अप्लाई कर दिया। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है कि मैंने कहा कि एक्सेल में सेल नंबर H8 में H7 में अगर 30 से कम वैल्यू लिखी हुई है तो सेल नंबर I8 से लेकर I17 तक में मैसेज आ जाए एक्सपायरी सून, और अगर
30 से ज़्यादा है तो मैसेज आ जाए अवेलेबल फॉर, तो मैंने लिखा फार्मूला बताओ, यानी कि रिमाइंडर अगर हमारा 30 से कम जा रहा होता है तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर बता दे, अदरवाइज क्या आ जाए यहाँ पर हमारे पास जो है वो अवेलेबल और एक्सपायरी का जो हमने मैसेज दिया वो आ जाए। तो हम यहाँ पर इसको जनरेट करवाते हैं और जनरेट करके देखते हैं कि हमें जो है यहाँ पर क्या फार्मूला जनरेट करके देता है। तो उसने एफ का फार्मूला जो है हमें यहाँ पर जनरेट करके दे दिया, तो कोई इशू नहीं है। ये पूरी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी देता है कि आप बिल्कुल इसको पढ़कर समझकर और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो आप इसको फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देखो जैसे मैंने पेस्ट किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल का ऑप्शन यानी कि मैसेज आ गया। इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर जो सब जगह अवेलेबल लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू 30 से कम कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर मैनुअली टाइप कर 25, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, एक्सपायरी सून। इसका मतलब है कि आपके डेज हैं 30 से कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो मेडिसिन है जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये एरिनेक जो मेडिसिन है इसकी एक्सपायरी सून बहुत करीब है, ये एक्सपायर होने वाली है कितने दिन, 25 डेज आफ्टर। अगर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये इसकी जगह नीचे मैं अगर टाइप करता हूँ 15, तो देखिए यहाँ भी क्या आ गया, आपके पास एक्सपायरी सून का मैसेज आ गया। तो चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है, आपकी फार्मूले किस तरीके से अप्लाई होगा, कंडीशन किस तरीके से अप्लाई होगी, तो आपको सिंपली वर्ड में आपको एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर देना होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर इनको आपने हाईलाइट करना है तो वो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोबारा से आपको चैट जीपीटी ओपन कर लेना है और जैसा कि मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर टाइप किया हुआ है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और इसको मैंने लिखा है कि यहाँ पर कि I8 वाला जो हमारा कॉलम है, वो हमारा कॉलम कौन सा है, I8 वाला, ये वाला कॉलम, इसके रिमाइंडर वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ लिखा I8 साइड में जहाँ एक्सपायरी सून लिखा हुआ है वहाँ रेड कलर से हाईलाइट कर दो, और अगर अवेलेबल लिखा हुआ है तो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो, फार्मूला बताओ। तो देखिए हमें क्या फार्मूला बताता है, या हमें क्या चीज़ स्टेप फॉलो करने को बोलता है। तो इसने जो है हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने का बताया स्टेप बाय स्टेप। अब ये बता रहा है कि रेंज को सिलेक्ट करें, एक्सेल में I8 से सिलेक्शन बनाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करें, और होम टैब में जाए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल पे क्लिक करें। पहले रूल एक्सपायरी सून के लिए सेलेक्ट करें, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन रूल्स कॉन्टेक्ट वैल्यू इक्वल, ठीक है, ये तो मेरे समझ में आ गया। फंक्शन मैंने यूज़ किया, आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं इजीली, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इसने क्या है कि ये जो एरिया है आपका, इसको सिलेक्ट करें। होम के टैब के अंदर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे न्यू रूल पे, और यहाँ से आपने फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ आपके पास सेल वैल्यू रहेगी, इसको आप कर देंगे इक्वल, और यहाँ पर आपने मैसेज देना है। पहले अगर आप एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, एक्सपायरी सून, तो आप यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट अपना जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कलर से फॉर्मेट दे देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्सपायरी है वहाँ पर एक्सपायरी सून आ गया। सेम कंडीशन इसने हमें यहाँ पर जो है वो अवेलेबिलिटी के लिए भी बताया हुआ है। तो फॉर्मेट सेल पे जाकर इसको हम कर देंगे इक्वल, और यहाँ पर अब आपने जो है वो टाइप कर लेना है अवेलेबल, और फॉर्मेट आपको जो भी देना है यहाँ से आप कलर वाइज आप दे सकते हैं फॉर्मेट। तो सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, और इसको भी हम ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट हो गया, और जहाँ जहाँ एक्सपायरी है वहाँ पर जो है उसने रेड से हाईलाइट कर दिया। तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप बहुत सी चीज़ें, बहुत से फार्मूले जो है आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। बहुत हेल्प करता है एक्सेल के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल चैट जीपीटी से यूज़ करके बताई है। तो इस तरीके से आप एक मेडिसिन रिकॉर्ड को बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।